नमस्कार दोस्तों, क्योरोल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर आरआरबी, एनटीपीसी, बीपीएससी और सीजीएल जैसे एग्ज़ामों के लिए। तो आपसे निवेदन है, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको सभी प्रश्नों को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ए ब्रुसेल्स, बी केप टाउन, सी ब्रिज टाउन, डी रोसेओ और ई हवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रुसेल्स। अगर केप टाउन की बात की जाए तो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है और ये दक्षिण अफ्रीका की विधायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, एक केप टाउन, दूसरा प्रिटोरिया जो कि कार्यकारी राजधानी है और तीसरा ब्लॉमफोंटेन, ये न्यायिक राजधानी है। तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, पहला केप टाउन विधायिक राजधानी, दूसरा प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी, तीसरा ब्लॉमफोंटेन न्यायिक राजधानी। अगर ब्रिज टाउन की बात किया जाए तो ब्रिज टाउन है जो कि बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन। रोसेओ, ये डोमिनिका की राजधानी रोसेओ है। डोमिनिका जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र में एक देश है। अगर हवाना की बात की जाए तो हवाना क्यूबा की राजधानी है और क्यूबा कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज़ ब्रुसेल्स। कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज़ ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम इज़ अ कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप। बेल्जियम एक देश है जो कि वेस्टर्न यूरोप में स्थित है और इसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइप्रस की मुद्रा क्या है? ए दिनार, बी यूरो, सी रियाल, डी पेसो, ई यहाँ तके नहीं होगा, टका जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। तो इसका साइप्रस की मुद्रा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी यूरो। अगर दिनार की बात की जाए तो दिनार इराक की मुद्रा है, रियाल ईरान की मुद्रा है, टका बांग्लादेश की मुद्रा है और पेसो मेक्सिको और चिली की मुद्रा है। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो यूरो इज़ द करेंसी ऑफ साइप्रस और निकोसिया इसकी राजधानी है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जो ईस्टर्न मेडिटेरियन में स्थित है, और ये थर्ड लार्जेस्ट एंड थर्ड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है ये मेडिटेरियन में। अगर इसकी सीमा की बात की जाए तो इसके साउथ में तुर्की देश है, वेस्ट में सीरिया देश है और लेबनान देश है, नॉर्थ वेस्ट में इज़राइल है, नॉर्थ में इजिप्ट है और साउथ ईस्ट में ग्रीस है। और साइप्रस की सरकार ने यूरो को अपना नेशनल करेंसी घोषित किया 1 जनवरी 2008 को। 1 जनवरी 2008 को। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष ने 2001 में 927 महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर घटकर 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं के प्रति घट गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 919 महिलाओं के प्रति घट गई है। अब इसमें बात किया जाए कि बाल लिंगानुपात क्या होता है, तो बाल लिंगानुपात देखते हैं। बाल लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं का जन्म हुआ जो कि 0 से 6 साल के बीच में लाई कर रही है, तो उसको चाइल्ड सेक्स रेशियो बोला जाता है। चौथा क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए ब्रिज, बी रोइंग, सी शतरंज, डी हॉकी या ई फुटबॉल। तो बी रोइंग खेल से संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी है जो कि रोइंग खेल से संबंधित है। रोइंग इज अ स्पोर्ट्स विच एथलीट्स रेस अगेंस्ट ईच अदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीमापुर हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है?
ए त्रिपुरा, बी बिहार, सी असम, डी नागालैंड या ई छत्तीसगढ़। तो डी नागालैंड। दीमापुर हवाई अड्डा नागालैंड राज्य में स्थित है। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है जो कि राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ए पटना बिहार, बी जयपुर राजस्थान, सी वाराणसी उत्तर प्रदेश, डी नागपुर महाराष्ट्र या ई इंदौर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसको कैसे याद रखिएगा? बनारस का पान फेमस है, तो यहाँ से लाल और बनारस का पान। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ होगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। होलकर क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र या ई पंजाब। तो होलकर स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे पहले महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में इंदौर पर शासन करने वाले मराठों के होलकर राजवंश के बाद मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इसका नाम बदल दिया। 8वां क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ए वियना, बी लंदन, सी टोक्यो, डी ओस्लो या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी लंदन। इसको डिटेल में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO 1959 में गठित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। किसकी है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो समुद्री सुरक्षा में सुधार और जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। 9वां क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ए कावेरी, बी महानदी, सी तुंगभद्रा, डी कृष्णा या ई भीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कृष्णा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में नलगोंडा और गुंटार जिले के बीच स्थित है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल संग्रह है। इसलिए एग्ज़ाम में बराबर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लसिथ मलिंगा एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनका संबंध किस खेल से है? आप सभी लोग जानते होंगे लसिथ मलिंगा जो कि श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं जो कि क्रिकेट से संबंध रखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी झारखंड या ई छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ई छत्तीसगढ़। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में ये कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है जिसकी क्षमता 2600 मेगावाट है। जिसकी क्षमता 2600 मेगावाट है और यह 7वां सबसे बड़ा लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में और इसे ऑपरेट NTPC द्वारा किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? ए ब्रिजेश मिश्रा, बी श्याम सरन, सी नैनालाल किदवई, डी संजय बारू या ई संजीव गोयनका। तो इसे संजय बारू ने लिखा है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म भी आ चुका है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर फिल्माया गया है और उन्हीं पर ये पुस्तक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है जिन्हें संजय बारू ने लिखा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार या ई इनमें से कोई नहीं। तो सी आंध्र प्रदेश। अभी हमने देखा कि कृष्णा नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित थी तो वो आंध्र प्रदेश ज़िले में थी। तो उसी प्रकार अगर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है तो कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य भी आंध्र प्रदेश राज्य में होगा। तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से दो चीज़ याद हो जाएगा, कृष्णा नदी और कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व यकृत दिवस
प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यकृत मतलब लीवर डे किस दिन मनाया जाता है? ए 14 मार्च, बी 16 मई, सी 9 मार्च, डी 19 अप्रैल या ई 10 मई। तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है यकृत दिवस, लीवर डे। आइए इसे विस्तार में देखते हैं। विश्व यकृत दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यकृत की बीमारियां भारत में मृत्यु का 10वां सबसे सामान्य कारण है। यकृत संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और यकृत संबंधी बीमारियों को प्रभावी ढंग से किस प्रकार प्रतिबंधित किया जाए, इस कारण से प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, किस नदी पर टेहरी बांध स्थित है? ए सोन, बी गंडक, सी चंबल, डी भागीरथी या ई ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भागीरथी, जो उत्तराखंड में बहती है और यह बांध भारत की सबसे ऊंची बांध है और यह दुनिया की लंबी बांधों में से एक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खारची पूजा एक हिंदू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी त्रिपुरा, डी असम या ई मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी त्रिपुरा। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। खारची पूजा इज़ अ हिंदू फेस्टिवल परफॉर्म्ड इन अगरतला। ये एक हिंदू त्यौहार है जिसे त्रिपुरा के अगरतला में मनाया जाता है और प्रत्येक साल जुलाई या अगस्त में इसे मनाया जाता है। खर्ची जो त्यौहार है ये खया वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है अर्थ। खर्ची पूजा इज़ बेसिकली डन टू वर्शिप अर्थ। खर्ची पूजा बेसिकली मनाया जाता है जिसमें अर्थ की पूजा की जाती है, पृथ्वी की पूजा की जाती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ए बर्लिन, बी ब्रुसेल्स, सी वियना, डी पेरिस या ई वॉर्सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ मतलब यूरोपियन कंट्री का एक यूनिट है, एक संघ है जिसमें अभी वर्तमान में 28 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स शहर में है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर नोएयाल नदी के तट पर स्थित है? ए मदुरई, बी चेन्नई, सी कोयम्बटूर, डी कटक या ई विजयवाड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर शहर है जो कि नोएयाल नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयम्बटूर जो शहर है ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कोयम्बटूर अ सिटी इन तमिलनाडु। कोयम्बटूर इज़ आल्सो नोन एज कोवई। इसको कोवई के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेट की ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। इट इज़ मेजर कमर्शियल हब एंड पॉपुलरली कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। और इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत की मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कौन सा शहर है को कहा जाता है, तो ये कोयम्बटूर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम या ई पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, जिसको फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा, जो है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ए मध्य रेलवे, बी उत्तर रेलवे, सी पूर्व रेलवे या डी पश्चिम रेलवे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर रेलवे। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। उत्तर रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, इसके मार्ग की लंबाई 6807 किलोमीटर है। कितना है? 6807 किलोमीटर। और यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली का क्षेत्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को कवर करती है। उत्तर प्रदेश राज्य को कवर करती है। इसीलिए ये जो लंबाई है 6807 किलोमीटर, ये उत्तर रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। उत्तर रेलवे जो कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और मैं अगला वीडियो जल्द ही डालूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।